फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप ये पैराग्राफ देख रहे हैं, इसका हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन करेंगे और इंग्लिश भाषा को हम बहुत आसानी से समझेंगे, जिससे कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस पैराग्राफ को यूज़ कर सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह मैं ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक मेरी शर्ट का एक बटन टूट गया। आज सुबह दिस मॉर्निंग मैं ऑफिस के लिए, मैं के लिए आएगा आई, ऑफिस के लिए मतलब फॉर दी ऑफिस निकलने ही वाला था। कोई काम आप करने ही वाले होते हो और सडनली दूसरा इंसिडेंट हो जाता है। देखिए था के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं। निकलने ही वाला था, आई वॉज जस्ट अबाउट टू, क्या करने वाला था? निकलने वाला था। निकलने को हम कहते हैं लीव। ठीक है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव। कि अचानक, when suddenly, अचानक के लिए हम यूज करते हैं suddenly, मेरी शर्ट का एक बटन, देखिए शर्ट में होते हैं ढेर सारे बटन, उसमें से एक बटन निकल गया, इसीलिए आएगा वन ऑफ द बटन्स। किससे? मेरी शर्ट का। ऑन माई शर्ट, वन ऑफ दी बटन्स, इसीलिए बटन्स आया क्योंकि ढेर सारे बटनों में से एक बटन निकल गया। शर्ट में बहुत सारे बटन होते हैं, उसमें से एक बटन निकल गया। वन ऑफ दी बटन्स ऑन माई शर्ट, मेरी शर्ट का एक बटन टूट गया मतलब होता है केम ऑफ मतलब निकल आया। ठीक है, कम ऑफ का सेकेंड फॉर्म केम ऑफ आएगा क्योंकि यहाँ पास्ट का एक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन सीखने वाले हैं उसे स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे वो ये है। ठीक है, वॉज जस्ट अबाउट टू लीव और केम ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, मैं बस निकलने ही वाला था कि मेरे दोस्त का फोन आ गया। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव व्हेन माई फ्रेंड कॉल्ड मी। यदि मैंने कहा कि मैं काम के लिए निकलने ही वाला था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। ठीक है, कैसे बोलेंगे इसे? आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव फॉर वर्क when I realized मतलब मुझे एहसास हुआ, I had forgotten my wallet, पास्ट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है, भूल गया। ठीक है, तो ऐसे हम इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आएगी आपकी केम ऑफ। केम में बोलता है कि उसकी शर्ट का बटन खुला क्यों है। जैसे मानिए किसी की शर्ट का बटन खुला हुआ है, तो खुले बटन को हम कहते हैं अनबटन्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? अनबटन। और शर्ट में बटन को हम जब बंद करते हैं ना, उसको हम कहते हैं बटनिंग अप। ठीक है, बटनिंग अप। जैसे कि हमने कहा उसकी शर्ट का बटन खुला क्यों है, टन, वाई इज ही शर्ट अनबटन। तो आप जवाब दे सकते हैं, मैं बंद ही कर रही थी लेकिन बटन निकल गया। आई वॉज बटनिंग इट अप बट द बटन केम ऑफ। अब देखिए, जैसे मुझे उसे दोबारा लगाना पड़ा। द बटन ऑन माई डॉटर्स ड्रेस केम ऑफ सो आई हैड टू स्यू इट बैक ऑन मतलब मुझे फिर से उसे सिलना पड़ा, लगाना पड़ा। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रांसलेशन को देखते हैं। दिस मॉर्निंग, अब पहले सब्जेक्ट आएगा आई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी था। ठीक है, आई वॉज अबाउट टू लीव, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, कहाँ? फॉर दी ऑफिस। फिर क्या हुआ? व्हेन वन ऑफ द buttons on my shirt suddenly came off। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। मैंने नीचे देखा तो बटन फर्श पर पड़ा था। कैसे बोलेंगे? मैंने नीचे देखा मतलब आई लुक्ड, पास्ट टेंस से लुक का लुक्ड हो गया है, लुक्ड डाउन। ठीक, आई लुक डाउन एंड the button, I looked down and saw, सी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा saw। ठीक है, मैंने नीचे देखा, I looked down and saw
बटन फर्श पर पड़ा था। देखो किसी था के लिए हम यहाँ पर बटन सिंगुलर है इसीलिए हम वॉज लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्श पर पड़ा था, वॉज लाइंग ऑन दी फ्लोर। फर्श पर पड़ा था तो ऑन दी फ्लोर, और लाइंग मतलब होता है कि नीचे गिर जाना या पड़ जाना। ठीक है, तो लुक डाउन एंड सॉ द बटन वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। मेरी शर्ट अच्छी तरह आयरन की हुई थी इसलिए मैं दूसरी शर्ट पहनना नहीं चाहता। कैसे बोलेंगे, मेरी शर्ट, माई शर्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छी तरह आयरन की हुई थी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करेंगे। ठीक है, वॉज नाइसली आयरन्ड, नाइसली मतलब अच्छी तरह से, आयरन मतलब जो हम आयरन करते हैं ना, प्रेस करी हुई थी, आयरन, इसलिए के लिए हम यूज करेंगे सो। मैं दूसरी शर्ट पहनना नहीं चाहता था। देखिए था के लिए हम यहाँ पर पास्ट टेंस का एक्शन है इसीलिए, यदि यहाँ पर होता मैं दूसरी शर्ट पहनना नहीं चाहता हूँ तो होगा आई डोंट वॉन्ट टू वियर अनदर शर्ट। ठीक है, यदि पास्ट का एक्शन हो गया तो डिड नॉट आएगा, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वियर अनदर शर्ट। ठीक है, अब होल ट्रांसलेशन देखिए, पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। My shirt was nicely ironed, so I did not want to change it. I did not want to wear another shirt. लेकिन बटन के बिना मैं ऑफिस नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ फॉर्मल ड्रेस कोड है। लेकिन के लिए हम लिखेंगे बट, बटन के बिना मतलब विदाउट द बटन, विदाउट द बटन मैं ऑफिस नहीं जा सकता था। देखिए किसी काम को आप पास्ट में नहीं कर सकते थे, लिए उसके लिए हम लगाते हैं कुड नॉट, आई कुड नॉट गो। कुड के बाद में हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, आई कुड नॉट गो टू दी ऑफिस। ये बता रहा है प्रेजेंट टाइम में पास्ट के एक्शन को, इसीलिए कुड नॉट आया है, क्योंकि बिकॉज वहाँ फॉर्मल ड्रेस कोड है। देयर इज, अब देखिए डमी हमको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, देयर इज अ फॉर्मल ड्रेस कोड देयर। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मल ड्रेस कोड, but I could not go to the office without the button because there is a formal dress code there. मैंने जल्दी से एक निडल और थ्रेड निकाला और बटन लगाने की कोशिश की। मैंने जल्दी से के लिए क्या कहेंगे, आई क्विकली। किसी भी काम को जल्दी करने को हम कहते हैं क्विक, ये हो जाएगा एडजेक्टिव क्विकली। आई क्विकली क्या निकाला, एक निडल और थ्रेड निकाला। ठीक है, किसी भी चीज़ को निकालने को हम क्या कहते हैं, टेक आउट। क्या कहते हैं, टेक आउट। इसका सेकेंड फॉर्म होता है टुक आउट। पास्ट का एक्शन है इसीलिए हम लिखेंगे टुक आउट। अ निडल, निडल का मतलब होता है सुई, एंड सम थ्रेड, थ्रेड का मतलब होता है धागा। ठीक है, और के लिए आएगा एंड, एंड बटन लगाने की कोशिश की। बटन लगाने की कोशिश करने को मतलब होता है ट्राई किया, तो ट्राई का ट्राइड हो जाएगा पास्ट फॉर्म, ट्राइड। टू स्यू द बटन बैक ऑन, बैक ऑन। अब देखिए फ्रेंड्स, किसी बटन को दोबारा लगाने को हम कहते हैं स्यू द बटन बैक ऑन। क्या कहते हैं हम, स्यू। इस एक्सप्रेशन को याद रखें, स्यू द बटन बैक ऑन। इसे हम ढेर सारे स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंस कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। जैसे कि कैसे बोलोगे इसे, शर्ट को फेंको मत, मैं बटन दोबारा सिल सकती हूँ। डोंट थ्रो द शर्ट अवे, आई कैन स्यू द बटन बैक ऑन, आई कैन स्यू द बटन बैक ऑन। मैं फिर से बटन लगा दूंगी, है ना, आई कैन स्यू द बटन बैक ऑन। या फिर जैसे कि मैं बोलूँगी मुझे एक सुई धागा दो, मैं बटन दोबारा सिल दूंगी। गिव मी अ निडल एंड सम थ्रेड, आई विल स्यू द बटन बैक ऑन,
आई विल सीव द बटन बैक ऑन। एक छोटा सा मिनी कन्वर्सेशन देखते हैं। जैसे कि किसने कहा, तुम सुई और धागा क्यों ले जा रही हो? वाई आर यू कैरिंग अ निडल एंड थ्रेड? आप कहेंगे, मेरी शर्ट का बटन निकल गया है, मुझे उसे दोबारा सिलना है। द बटन ऑन माई शर्ट केम ऑफ, आई नीड टू सीव इट बैक ऑन, आई नीड टू सीव इट बैक ऑन। तो इस तरह से अपनी स्पोकन इंग्लिश में आई नीड टू सीव इट बैक ऑन, सीव द बटन बैक ऑन को आप इनकॉपरेट करें। जैसे कि मैंने देखा मेरी शर्ट का बटन ढीला हो गया है, मैंने देखा कि बटन ढीला था इसलिए मैंने उसे दोबारा सिल दिया। आई नोटिस्ड द बटन वॉज लूज सो आई सीव्ड इट बैक ऑन। देखिए सीव का सेकेंड फॉर्म होता है सीव्ड, इसीलिए यहाँ पर सीव्ड आया है। आई सीव्ड इट बैक ऑन मतलब मैंने इसे फिर से वापस सील दिया। दिया मतलब ये एक्शन कंप्लीटेड है, इसीलिए सीव्ड आया है। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, आई क्विकली took out a needle and some thread and tried to sew the button back on. मैं जल्दी में था इसलिए बटन ठीक से नहीं लग रहा था। लेकिन के लिए यूज करेंगे बट। मैं जल्दी में था पास्ट का एक्शन है। आई वॉज इन अ हरी, आई वॉज इन अ हरी, हरी मतलब जल्दी में, ठीक है। इसलिए सो बटन ठीक से नहीं लग रहा था, ठीक है, नहीं लग रहा था, कोई काम नहीं हो पा रहा था, नहीं हो सका। आई कुडंट अटैच द बटन प्रॉपरली, आई कुड नॉट अटैच, अटैच मतलब जोड़ पाया। आई कुड नॉट अटैच द बटन प्रॉपरली, प्रॉपरली मतलब ठीक से, प्रॉपरली। कैसे होगा इसका ट्रांसलेशन? पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। आई वॉज इन अ हरी बट आई वॉज इन अ हरी सो आई कुड नॉट अटैच द बटन प्रॉपरली। आखिरकार मैंने दूसरी फॉर्मल शर्ट पहन ली। आखिरकार के लिए कहेंगे इन द एंड, इन द एंड। देखो मैंने पहन ली, किसी चीज़ को पहनने को हम कहते हैं पुट ऑन। आई पुट ऑन, PUT पुट ऑन, पुट ऑन मतलब शर्ट को पहनना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पुट ऑन द शूज़, ठीक है, तो वैसे ही पुट ऑन द शर्ट। दूसरी फॉर्मल शर्ट, अनदर फॉर्मल शर्ट, अनदर फॉर्मल शर्ट। कैसे बोलेंगे इसे? इन द एंड आई पुट ऑन अनदर फॉर्मल शर्ट, इन द एंड आई पुट ऑन अनदर फॉर्मल शर्ट। इससे मुझे थोड़ी देर हो गई लेकिन मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अब देखिए इससे का सेंस समझिए सेंटेंस का। इससे मतलब होता है इस कारण से, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। जैसे कि हम कहते हैं ना ट्रैफिक की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। आई वॉज अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। बारिश की वजह से मुझे थोड़ी लेट हो गई। आई वॉज अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ द रेन, ठीक है। बस लेट आई इसलिए मुझे देर हो गया, बस देर से आई। आई वॉज अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ द बस वॉज लेट। तो वैसे ही यहाँ पर इसका सेंस निकल रहा है, जो इंसिडेंट सुबह हो गया था बटन निकलने का, इस वजह से उसे देर हो गई। तो बिकॉज ऑफ दिस, इससे का मीनिंग यहाँ निकलेगा, मुझे थोड़ी देर हो गई। आई वॉज, पास्ट का एक्शन इसलिए वॉज आया है, अ लिटिल लेट, आई वॉज अ लिटिल लेट। लेकिन बट मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ। आई वॉजेंट टू लेट, लेकिन लेट हो गया लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। आई वॉजेंट, वॉजेंट मतलब होता है वॉज नॉट, ठीक है। आई वॉज नॉट टू लेट, टू मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, TOO। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? आई वॉज अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ दिस बट आई वॉज नॉट टू लेट, आई वॉजंट टू लेट। अब देखिए जैसे कि एक ट्रांसलेशन देखते हैं, मिनी ट्रांसलेशन। जैसे हमने कहा तुम देर से क्यों आई? वाई आर यू लेट? उसने कहा जैसे ही मैं निकल रही थी मेरी शर्ट का बटन निकल गया, मुझे उसे दोबारा सीलना पड़ा, इसलिए इसकी वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। द बटन ऑन माई शर्ट केम ऑफ जस्ट एज आई वॉज लीविंग। आई हैड टू सीव इट बैक ऑन सो आई वॉज अ लिटिल लेट बिकॉज ऑफ दिस। तो इस तरीके से इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि जैसे कि बच्चों को तैयार करने में समय लग गया यार, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। बोलते ही हम
कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आई वॉज अ लिटिल लेट बिकॉज इट टुक मी सम टाइम. इट टुक मी सम टाइम मतलब मुझे थोड़ा समय लग गया. क्या? बच्चों को तैयार करने में. टू गेट द किड्स रेडी. टू गेट द किड्स रेडी मतलब बच्चों को तैयार करना. टू गेट द किड्स रेडी. I was a little late because it took me some time to get the kids ready. तो इस तरीके से आप यूज़ करें इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में. अब मैं हमेशा ऑफिस जाने से पहले अपनी शर्ट के बटन्स चेक कर लेता हूँ. अब के लिए यूज़ करेंगे नाउ. मैं हमेशा, आई ऑलवेज. हमेशा के लिए हम यूज़ करते हैं ऑलवेज. ऑफिस जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू द ऑफिस. बिफोर गोइंग टू द ऑफिस. अपनी शर्ट के बटन, माई शर्ट बटन्स. चेक कर लेता हूँ, चेक. ठीक है, अब कैसे ट्रांसलेट करेंगे? नाउ आई ऑलवेज चेक माई शर्ट बटन्स बिफोर गोइंग टू द ऑफिस या बिफोर लिविंग फॉर द ऑफिस. तो इस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश में से इनकॉर्पोरेट करें. फ्रेंड्स, मेरी एनिवर्सरी थी और मैंने अपने हस्बैंड को ये बेल्ट गिफ्ट की है. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही ट्रेंडी लुक है, सुपर सोबर भी है. तो फ्रेंड्स, आप अपने हस्बैंड को भी ऐसी बेल्ट गिफ्ट कर सकते हैं. अपने भाई को इस रक्षाबंधन पर भी गिफ्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही रिजनेबल रेट पे है. और देखिए, आप ये इसकी पूरी स्ट्रिप बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर और बिल्कुल डिसेंट है लुक. तो यदि आपके भाई या आपके हस्बैंड भी ऑफिस गोइंग हैं तो आप उनके लिए ऐसी बेल्ट खरीद सकते हैं. इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. तो आप उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल दे सकते हैं इस रिजनेबल रेट वाली बेल्ट को खरीद कर. और एक चीज़ फ्रेंड्स, मैंने अपने भाई के लिए इस रक्षाबंधन ये जो ट्रेंडी वॉच खरीद रखी है. तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो वहाँ पर जाकर भी आप अपनी चॉइस की वैरायटी ऑफ कलर्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ वॉचेस हैं, वहाँ खरीद सकते हैं. तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इस वॉच को, बेल्ट को वहाँ से. So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरह की डेली कंटेंट की स्पोकन इंग्लिश के पैराग्राफ्स की वीडियोस. सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए. So thanks for watching my videos. Keep learning, keep growing, keep practicing. Thanks for watching my videos.